श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि सुख बाहर नहीं भीतर होता है। लेकिन आज का मनुष्य हर चीज को पकड़कर भी, हर मुकाम छूकर भी खाली महसूस करता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं? या कभी ये सवाल उठता है मन में, क्या मैं कभी सच में खुश रह पाऊंगा? तो ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं, एक दिशा है। जय श्री कृष्णा साथियों, आप देख रहे हैं आर अकेला राय, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां मिलती हैं मन के सवालों के लिए कृष्ण की जवाबों वाली दृष्टि। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है आत्मा की पहचान की, जीवन की उलझनों से मुक्ति की और उस सच्चे मार्ग की जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में दिखाया। अगर आप जीवन में अकेलापन, संघर्ष, भ्रम, असफलता या आत्म संदेश से गुजर रहे हैं, तो यहाँ हर वीडियो आपके लिए एक नया दीपक है। हमारे साथ जुड़िए और जानिए कैसे श्री कृष्ण की बातें आज भी हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। हर दूसरे दिन नए वीडियो, नई सीख सिर्फ आपके लिए। तो चलते हैं विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? आखिर समस्या क्या है? खुशी क्यों नहीं टिकती? जैसे खुशी की गलत परिभाषा। आज के युग में हमने खुशी को बाहर की चीजों से जोड़ दिया है। नई गाड़ी, अच्छा घर, सोशल मीडिया पर लाइक्स, लोगों की तारीफ। लेकिन क्या आपने गौर किया, जो चीजें एक समय पर खुशी देती हैं, वही कुछ समय बाद बोझ बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें स्थायी नहीं, उनसे सुख की उम्मीद मत करो। जैसे तुलना का जहर। लोग दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास कम है, लोग दुखी होते हैं क्योंकि दूसरों के पास ज्यादा है। सोशल मीडिया पर देखकर लगता है उसकी जिंदगी परफेक्ट है, वो हमेशा मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो भी शायद आपकी तरह ही दुख को छुपा रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद की तुलना बंद कर दी, उसी दिन से तुम्हारी असली खुशी शुरू होगी। जैसे हमेशा कुछ नया चाहिए। मनुष्य का मन असंतुष्ट है, जो मिल जाए वो पुराना लगने लगता है। नई चीजें, नई दोस्ती, नई मंजिलें सब क्षणिक सुख देती हैं, स्थायी नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सुख वहाँ है जहाँ मन स्थिर है। जैसे अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। कुछ लोग अतीत के पछतावे में उलझते रहते हैं, कुछ भविष्य की अनिश्चितता से डरे रहते हैं। आज जो हमारे पास है उसी को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को जानता है वही जीवन को जानता है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं कि आखिर सच्ची खुशी कहाँ है। जैसे खुशी को समझो, खोजो नहीं। खुशी कोई जगह नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई घटना नहीं। खुशी एक स्थिति है, मन की, सोच की, दृष्टि की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतुष्ट है वही सबसे धनी है। जैसे आज शाम सूरज ढलते देखिए, मन को कहिए, यही पल सुंदर है, यही पल मेरा है। जिसे स्वीकार करना सीखो। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें लेकर दुखी होना व्यर्थ है। स्वीकार करना कोई हार नहीं, वो समझदारी है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, तुम हल्के हो जाओगे।
जैसे माता पिता की अपेक्षाएं, रिश्तों की उलझनें, समाज का दबाव, सबका समाधान स्वीकार में है, संघर्ष में नहीं। जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम काम को प्रेम से करते हो, खुशी अपने आप आ जाती है। लेकिन जब फल पर ध्यान रहता है, तब हर काम बोझ लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में रहो, परिणाम में नहीं। करने का तरीका बदलो, मन बदल जाएगा। पढ़ाई बोझ है, उसे सीखने का आनंद बना लो। नौकरी थकाती है, उसे सेवा समझो। जैसे मौन और ध्यान, हर दिन 10 मिनट खुद से बात करो। कोई संगीत, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ शांति। तुम पाओगे असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में जो शांति है वही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जैसे कृतज्ञता का अभ्यास, जो है उसे देखना सीखो, जो नहीं है उसके पीछे भागना बंद करो। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो। एक अनुभव, एक इंसान, एक अपनी विशेषता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो धन्यवाद देना जानता है वो दुखी रह ही नहीं सकता। साथियों, इस वीडियो का निष्कर्ष यह है, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? हाँ, जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, जीवन को समझने लगोगे और दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे, तो तुम पाओगे खुशी तुम्हारे पास थी हमेशा से। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी एक मंजिल नहीं, एक रास्ता है। हर दिन की छोटी छोटी बातें, अगर तुम उन्हें पूरी जागरूकता से जी सको, तो तुम्हारा हर दिन त्योहार बन जाएगा। खुशी कोई और नहीं देगा, तुम्हें खुद ही बनना होगा उसका स्रोत। अगर तुम ये सोच रहे हो, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा, तो मैं कहूँगा, तुम आज से ही खुश रह सकते हो। बस खुद को बदलने की, खुद को अपनाने की और जीवन को समझने की ईमानदार कोशिश करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर भगवान को महसूस कर लेता है, वो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुशी खुद में खोजूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर करो जो हंसता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर मन के सवाल का मिलता है आत्मा से जवाब। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही जीवन प्रेरणादायक वीडियो के लिए आर अकेला राई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और सवाल, एक और समाधान के साथ। तब तक याद रखिए, मन के सवाल, श्री कृष्ण के जवाब। जय श्री कृष्ण।